जब सपनों पर सवाल उठने लगे, जब मेहनत पर भरोसा डगमगाने लगे और जब भविष्य की उम्मीदें सड़कों पर उतर आईं, तब समझ लीजिए कि मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का है। रांची में लगातार 5वें दिन भी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आया है, तो कोई अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर इस आंदोलन में शामिल हुआ है। इनकी सिर्फ एक मांग है, सरकार उनकी आवाज सुने और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए। दिन में आपने इन छात्रों को हजारों की संख्या में रांची की सड़कों पर पैदल मार्च करते देखा होगा, नारे लगाते, हाथों में तख्तियां लिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा। लेकिन आज दी फैक्ट मीडिया आपको दिखा रहा है आंदोलन का वह चेहरा जो कैमरों में कम दिखाई देता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। रात होते ही यही सड़कें इन छात्रों का आशियाना बन जाती हैं। कोई तिरपाल के नीचे बैठा है, कोई भीगते हुए खुले आसमान के नीचे रात काट रहा है। लगातार हो रही बारिश में कपड़े भीग जाते हैं, बिस्तर भीग जाते हैं, लेकिन इन युवाओं के हौसले नहीं भीगते। रात गहराती है तो एक और संघर्ष शुरू हो जाता है। मच्छरों से बचने के लिए कोई धुआं करता है, कोई चादर में खुद को पूरी तरह ढक लेता है, तो कोई पूरी रात जागकर सुबह होने का इंतजार करता है। नींद से ज्यादा उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। इनमें कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने वर्षों तक दिन रात पढ़ाई की, परिवार ने खेत बेचे, गहने गिरवी रखे, मजदूरी करके फीस भरी ताकि बेटा या बेटी सरकारी नौकरी पा सके। लेकिन जब परीक्षा के बाद पेपर लीक, अनियमितता या भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, टूटते हैं हजारों परिवारों के सपने। कई युवाओं की उम्र भर्ती प्रक्रिया के इंतजार में निकल जाती है। कोई ओवरेज होने की कगार पर पहुंच जाता है, तो कोई लगातार असफल व्यवस्था से टूट जाता है। कुछ छात्र मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं और कई बार ऐसे दर्दनाक फैसले भी सामने आते हैं जिन्हें सुनकर पूरा समाज सन्न रह जाता है। यही वजह है कि यह आंदोलन सिर्फ नौकरी का आंदोलन नहीं है, यह न्याय की मांग है। ये उन लाखों युवाओं की आवाज है जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का मूल्य मिले, उनकी परीक्षा ईमानदारी से हो और उनका भविष्य किसी गड़बड़ी की भेंट न चढ़े। नमस्कार, द फैक्ट मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभंजन। आपको दिखाते हैं छात्रों का आंदोलन। हालांकि हमने कई दिनों से, लगातार 3-4 दिनों से हमने छात्रों का आंदोलन दिखाया कि किस तरह छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं। इस वक्त भोर के समय यानी कि 4 बजे 5 बजे का जो समय है, छात्र किस तरह अपने दिन भर आंदोलन के बाद वे इसी मंच पे रात के समय सोते हैं। बरसात का समय है, किस तरह बरसात में छात्र अपनी कई परेशानियों के साथ अपने आंदोलन को जिंदा रखे हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो छात्र है वे इसी तरह इसी मंच पे रात बिताते हैं। खुली मंच है, बरसात है, ठंड है, कई तकलीफों के बीच में छात्र अपने आंदोलन को जिंदा रखे हैं ताकि उनकी जो मांगे हैं सरकार उनकी बातों को सुने, सरकार इन छात्रों की जो मांगे हैं उन्हें पूरा करे। अपनी बातों को लेकर छात्र हर जिले से, इस राज्य की अगर बात करें, झारखंड राज्य की बात करें, तो हर जिले से जो छात्र हैं वे इसी मंच पर आकर वे अपने संघर्ष को जारी रखे हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह वे मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी के अंदर रात को यहाँ पर सोते हैं, जमीन पर सोते हैं। हम इन छात्रों से भी बात करेंगे कि वे अपने आंदोलन को लेकर सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं इनकी, क्या मांगे हैं। 4 ऐसे बातें आई कि 4 आपकी मुख्य मांगे हैं, क्या क्या मांगे पहले वो बताइए। और इस तरह की लगातार बारिश में आप संघर्ष कर रहे हैं, ठंड लग रहा है, कई छात्र बीमार पड़ते होंगे, इस बरसात में मलेरिया का प्रकोप भी है जी। तो हालांकि आपने तो मच्छरदानी लगा कर रखी है, लेकिन फिर भी डर तो लगता होगा। लेकिन यह डर क्या ये आंदोलन के सामने में है? हम देखिए जेपीएससी स्टूडेंट है, जेपीएससी तैयारी करते हैं, तो 14 जेपीएससी में जो हम देखे हैं अंदर से कॉपी रंगाया गया है। यहाँ पर बड़का गांव का
लड़का है, अभी वो पकड़ाया गया भी है। तो हम कहते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार से कहते हैं कि सीबीआई जांच अब क्यों नहीं दे रहे हैं, नीपापोती नहीं कीजिए, सीआईडी से हम लोग का भरोसा नहीं है, अब सीधा यहाँ पर सीबीआई जांच दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस सरकार कैलेंडर भी जारी करता है, कैलेंडर भी समय पर नहीं यहाँ पर एग्ज़ाम लेता है, बार बार कैलेंडर इसका फ्लॉप हो जाता है, अपरिहार्य कारण बोल के यहाँ पर आगे बढ़ा दिया जाता है डेट। मतलब इस सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा है समय से। जितना यहाँ पर कैलेंडर इन लोग खेला खेलता है ना, स्टूडेंट यहाँ मर रहा है इस चक्कर में। एक बार बोल देते कि यहाँ डेट दे देते, फिक्स दे देते, हर साल यहाँ पर कैलेंडर जारी करते, जो है 2000 1500 भी निकालना है सीट तो निकालिए, हर साल निकालिए, 2 साल 4 साल बाद निकालते, तो कहाँ हम लोग क्या करें यहाँ पर। हम लोग दिन भर यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, 365 दिन पढ़ते हैं, तब तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि अबर हो जाएगा, फिर सोचते हैं अबर हो जाएगा। यहाँ पर जब परीक्षा आता तो एक दिन पहले यहाँ पर परीक्षा होता है झारखंड में, यार जाता है रटने काठमांडू नेपाल में, फिर उधर जाता है बिहार में। तो ये कहाँ का नया है, एक रात में आप नौकरी ले रहे हैं। हम लोग 365 दिन पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग का नहीं हो रहा। और जब उन लोग यहाँ पर उन लोग पढ़ के भी आता ना बिहार और यहाँ पर काठमांडू से, उसके बाद यहाँ जब रट नहीं पाता तो यहाँ उमार रंग आ जाता अंदर में। और आशंका ये होता है कि यहाँ पर रात में यहाँ पर 12 बजे 1 बजे रात यहाँ पर रिजल्ट जारी करता है। तो मान के चलिए आशंका हम लोग का होगा कि जाहिर है कि आप रात में जब यहाँ पर रिजल्ट दे सकते हैं तो आप कॉपी भी रात में रंगवा भी सकते हैं। तो कम से कम सीबीआई जांच दे दीजिए, इसी में यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपका। लगातार आप लोग यहाँ पर आंदोलित भी हैं, दिन रात मेहनत कर रही है, यानी कि जो पढ़ाई में जो मेहनत लगती है, जितने संघर्ष छात्र करते हैं, उस संघर्ष में ये जो संघर्ष है, रात के में खुले में सोना, क्या ये लगता है कि उस संघर्ष से ये संघर्ष छोटा है? देखिए ये संघर्ष बहुत बड़ा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं सो। और जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे आज से नहीं, 2016 से पढ़ रहे, कुछ हो नहीं रहा। ये सरकार क्लियर कर देता कि यहाँ पर लेना है कि नहीं लेना है, सो बोल देता, रेट ही बोल देता कि यहाँ पर 1 करोड़ लेंगे, 80 लाख लेंगे, मेरा पास रहेगा पैसा तो नौकरी लेंगे, नहीं यहाँ पैसा होगा तो हम लोग यहाँ पर घर में रहेंगे, मुर्गी पालन करेंगे, सुअर पालन करेंगे। जिस तरह हेमंत सोरेन बोले हैं कि मुर्गी पालन करना, सुअर पालन करना, उस तरह करेंगे। नहीं रहेगा पैसा तो क्या लगता है, हम लोग यहाँ BA करके अभी लग रहा है कि, और 2016 से तैयारी कर रहे हैं JPSC का, तो क्या लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर मुर्गी पालन करें या सुअर पालन करें। इस तरह शोभा देता है हेमंत सोरेन का। आप कहाँ से आए हैं और कौन जिला से हैं, और लगातार आप इस आंदोलन में शामिल भी हैं? सर मैं धनबाद से हूँ, रांची में ही रहता हूँ, रह के पढ़ता हूँ। मेरा भावना है कि जो अंधियारी रात है, ये हमारा भविष्य जो है ना, इस अंधे भविष्य के जैसा ही है सर। आज हम इतना पीड़ित हैं कि किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि हम कितने पीड़ित हैं। मैं मतलब क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले हमारी जो चीज़ है कि जितना भी JPSC 40 हो गया, 40 PT हो गया, FRO हो गया, ACF हो गया, CGL हो गया, जितना भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा लिया गया एग्जाम है, वो सारा एग्जाम तत्काल रद्द कर दिया जाए। और इसका जवाबदेही तय हो कि कौन ऐसा ताकत है जो एक JSSC बोलता है कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी, और JPSC सबसे बड़ा जो राज्य का संस्था है वो उससे एग्ज़ाम ले रहा है, और CMO ये किसी को मालूम नहीं, इसका खबर नहीं है। तो राज्य कौन चला रहा है, राज्य का दायित्व कौन लिया हुआ है, ये भी पूरी तरह बताए सरकार। हम यहाँ पर शौक से आए हैं सर, मच्छर कटवाने, अपना जीवन गंवाने। हम आए हैं कि इतना परेशान हो चुके हैं इस सिस्टम से कि हम लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हम इतने टूट चुके हैं कि किसी सामने बोलते हैं तो हमारा आँख से आंसू आ जाता है। कोई नहीं समझने वाला बात है। और हम क्यों बोले सरकार सब देख रहा है, लेकिन सरकार देख के भी मतलब आँख मूंद चुका है कि भाई करने दो। हम ये सुनने में आ रहा है, कई न्यूज़ में देखते हैं कि ये पार्टी से है, ये पार्टी से है। हम पार्टी से लगते हैं सर? आप सपनों के बेच रहे हैं और हमको पार्टी बोल रहे हैं। 100 वैकेंसी निकालते हैं, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में जाते हैं, रात को क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कोई नहीं पूछता है सर। आज फ्यूचर अंधेरा में, ये अंधियारा छटेगा, हमको पता है। और मैं आपको इतना पूर्ण विश्वास से देना चाहता हूँ, ये आंदोलन एक क्रांति में बदलेगा, और ऐसा बदलेगा कि इतिहास में इस आंदोलन को देखा जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है। अगर सरकार, 2 ही चीज़ सरकार के पास ऑप्शन है, या हमारी मांगे माने या हमें मिटा दे। हमारी मांगे है कि इतना भ्रष्ट है,
एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी लिया गया है। जेपीएससी एक स्वयं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक संस्था है, वो स्वयं अपना निर्णय ले सकता है। इतने बड़े संस्था हो के आप क्यों एक फर्जी कंपनी को अपने पास रखे हैं? हमारे जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वो स्वयं अपना कंडक्ट करवाता है, स्वयं अपना एग्जाम करवाता है। लेकिन आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी से मतलब अभी देखिएगा क्या हो खुलासा होगा कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी पर इन लोग सारा जिम्मेदारी दे देगा और अपना दायित्व से बच देगा, अपना अपना अधिकारी है। 10, 15, 20 साल से आप जेपीएससी के ऑफिस में कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है? क्यों नहीं रोटेटिंग पॉलिसी वाला मान रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति इतना साल रहेगा तो भ्रष्ट हो ही जाएगा, वो किसी ना किसी तरीके से अपना काम करेगा। तो ये छात्र का फ्यूचर बना रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं ये जनता, ये बताइए आप। 3,29,88,134 आदमी यहाँ के जनता जानना चाहता है कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप मतलब शिक्षा में क्या रिफॉर्म लाना जा रहे हैं। आप बताइए 5 रिफॉर्म हम चाहते हैं, हमारा मांग तो सुन ही लिए। सरकार से आप पूछिए कि आप 5 रिफॉर्म शिक्षा में क्या लाना चाहते हैं। हम भी सुनना चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कर क्या रहे हैं। सिर्फ रद्द कर देना पीटी एक मुद्दा नहीं, इसका गंभीर जांच हो और जहां नीचे से ऊपर तक जितना भी अधिकार है तत्काल इसको हटाया जाए, जिससे झारखंड के छात्र को एक विश्वास हो, एजुकेशन सिस्टम पर विश्वास हो और अपना हक अधिकार मांगने या भीख मांगने रांची नहीं आया है। वो अपना मांग, अपना अधिकार जो हमारा संविधान में जो हमें अधिकार दिए वो हम अल्लाह मांगने आए हैं। और मुझे सर एक अपील है सभी झारखंड मतलब रांची वासियों को या 24 जिला के वासियों को, गार्जियनों को विश्वास है, बच्चों को मैं आह्वान करता हूँ, माता पिताओं को, मैं खुद सभी रांची वासियों को बना माओ को माँ मानता हूँ, बहन मानता हूँ, अपना मतलब भाई मानता हूँ, छोटा भाई बड़ा भाई मानता हूँ। उन सभी से अपील है कि आए इस शिक्षा में रिफॉर्म कीजिए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये पूरा मतलब हमारा राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। एक अच्छा आदमी हो या एक कॉमन आदमी हो, एक बड़ा आदमी हो, सबको शिक्षा अच्छा चाहिए। लेकिन उसके लिए सरकार कुछ काम करे। हमको सरकार इतना बता दे कि ये शिक्षा में क्या सुधार होने वाला है, इससे हमारा सरकार के पीछे हमको सर पर्सनली बता रहे हैं, हम हेमंत सोरेन के विरोध में नहीं है, हम लोग किसी के सरकार के विरोध में नहीं है। हमारा मोटो है सर, हम आप जो बोलते हैं एक सीएम है, आप देश राज्य के मुखिया, आप हमारे हम बेटे नहीं हैं उनके सर, है, लेकिन आप अपने खुद के बेटे के शौक पूरा कर रहे हैं। हमारा भी तो कुछ शौक है सर कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ अधिकारी बने, हम भी राज्य के लिए कुछ करें। तो हमारा सपना को क्यों कुचला जा रहा है सर? बिल्कुल, हमारे सपने को क्यों कुचला जा रहा है? हेमंत सरकार से छात्रों का कहना है, उनका कहना है कि हम भी आपके बेटे हैं, हमारे बारे में भी कुछ सोचिए। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो छात्र हैं यहाँ पर किस तरह वे अपने बैग के साथ, जैसे जो छात्र जो कॉलेज जाए या फिर कहीं पढ़ाई करने जाए तो उसके पास आप अवश्य उनका बैग देखते होंगे जिनमें उनकी पढ़ाई लिखाई की जो सामग्री रहती है। आप अपने बैग के साथ में आप कहाँ से आए हैं और ये बैग लेकर आप यहाँ पे आए हुए हैं? गिरिडीह से चल करके आए सर, मेरा राजधनवर विधानसभा पड़ता है। तो हम सारे छात्र को हम बोलना चाहेंगे कि आप आइए, हम लोग देखिए गिरिडीह से चल करके आए। आप 4-5 जितने भी लोग हैं झुंड में आइए, 2 लोग आइए, 3 लोग आइए, यहाँ पे आइए, लेकिन आइएगा तो ये तय होगा, राज्य का भविष्य तय होगा, समझे ना। 4 लोग 5 लोग यहाँ पे जितने लोग हैं ये आप लोग का भविष्य तय करेंगे। और ये आप विश्वास रखिए, आने वाला समय बहुत अच्छा दिन आएगा और ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा दिन लाएं, समझे ना। शुरू से देख रहे हैं कि किस तरह से झारखंड सरकार जो है से झारखंड का स्थिति बना करके रख दी है, पूरा एकदम बेहाल कर दिया। 10 साल हो चला झारखंड सरकार को। क्या लगता है कि झारखंड में सिपाही का पद खाली नहीं है, वन रक्षी का खाली नहीं है, सारा सीट वैकेंट है, सारा सीट खाली है। आज बिहार से तो इनको सीखना चाहिए। बिहार में देखिए लगातार टीचर की बहालियाँ, लगातार सिपाही का बहाली, जेपीएससी है, बिहार बीपीएससी हर साल जो है से सरकार दे रही है। और आप झारखंड में देखिए 10-12 साल से ना तो सिपाही का बहाली, कुछ नहीं, कहानी ख़त्म हो गया है। और जो भी आ रहा है 200-300 उसमें भी जो है से बोली लग रहा है 14 लाख 15 लाख। तो ये कहाँ तक उचित है? आप कब जागिएगा? बिक जाएगा तब। आने वाला समय में ऐसा स्थिति हो जाएगा ना झारखंड के लोग कि आपको शमशान घाट में भी जो है से टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ भी जो है से आपको अथी करने के लिए भी जगह नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग जागरूक होइए, आपका जागरूकता में ही भलाई है, आपका जागरूकता ही आपका भविष्य तय करेगी। और तमाम लोग से एक बार फिर आह्वान करना चाहते हैं कि आइए, 2 लोग 4 लोग 5 लोग और अभिभावक भी आइए, अपना बच्चे को आवाज़ उठाने के लिए आप लोग भी आइए। आप ये तस्वीर देख सकते हैं
कि किस तरह यहाँ पर इस मंच पर जो छात्र हैं वे रात के समय इसी मंच पे सोते हैं। 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल एवं अन्य चयन परीक्षाओं में जो यहाँ पर धांधली हुई है, जो अनियमितता हुई है, उसके विरोध में छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का ये आज 5वां दिन है। और 5वें दिन की तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगातार जो छात्र हैं वे अपनी मांगों को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ वे अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वे पूरी की जाए। उनकी मांगे साफ है कि जो सरकार का जो सिस्टम है, जो शिक्षा विभाग में जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बदलाव लाया जाए ताकि जो परीक्षाएं जो होती है उसमें किसी तरह कोई शिकायत ना हो। तो अपनी मांगों को लेकर छात्र आंदोलन है और आप यह तस्वीर भी देख सकते हैं कि ठीक मंच के सामने, यानी कि इससे पहले जो छात्र हैं वे इस बरसात में एक प्लास्टिक का टेंट लगाकर यहाँ पर वे बरसात से बचने का प्रयास किए थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि छात्र अपने ही पैसों से, यानी कि आपस में जो पैसे जो उन्होंने जमा किए हैं, जो संग्रह किए हैं, उन्हीं पैसों से फिलहाल ये बरसात से बचने के लिए इस तरह का यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि उनका आंदोलन जो है वह चलता रहे। और ये आंदोलन कब खत्म होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन आंदोलन को लेकर छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अपनी बातों को लेकर राज्य सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अपने सहयोगी इम्तियाज के साथ मैं प्रभंजन, द फैक्ट न्यूज, झारखंड। रांची की बारिश, सड़क पर बीतती रातें, भूख, थकान और अनिश्चितता, इन सब के बीच भी इन छात्रों का हौसला बता रहा है कि वे अब बिना जवाब लिए वापस लौटने के मूड में नहीं हैं। द फैक्ट मीडिया की इस खास रिपोर्ट का मकसद सिर्फ आंदोलन दिखाना नहीं, बल्कि उन चेहरों के पीछे छिपे दर्द को सामने लाना है जो सरकारी नौकरी के एक सपने के लिए अपना आज दांव पर लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन छात्रों की आवाज सुनेगी? क्या जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्या शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में ऐसा बदलाव आएगा जिससे मेहनत करने वाले युवाओं का भरोसा फिर से कायम हो सके? या फिर ये बारिश में भीगती रातें, ये अधूरी उम्मीदें और ये आंदोलन सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रह जाएगा? फिलहाल रांची की सड़कों पर संघर्ष जारी है, छात्र डटे हुए हैं और पूरा झारखंड इस इंतजार में है कि आखिर इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा।